हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत से स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। दोस्तों, आज जो है आज के यहाँ पे ऑलमोस्ट रोज़ ही बारिश हो रही है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें बारिश में फ़ेस करनी पड़ती है, स्पेशली हम हाउसवाइफ को, कि सारे कपड़े कहाँ सुखाएं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़ों को, वैसे तो सभी के कपड़ों को धूप दिखानी ज़रूरी है, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े थोड़े ज़्यादा ही से ही ख़राब होते हैं, क्योंकि दिन भर सुसु वगैरह करते रहते हैं। तो इस चक्कर में धूप की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। बट इधर पहाड़ों में क्या है, धूप बहुत कम आ रही है आजकल। कंटिन्यू मतलब कि 15 दिन ऐसे हो गए, 2 हफ्ते तो हो ही चुके हैं कंटिन्यू। इधर मैं रुद्रप्रयाग में हूँ इस समय, गढ़वाल में कंटिन्यू बारिश है, धूप बहुत ही कम आती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जा रही है कि कपड़े किस तरह से सुखाएं। तो सिर्फ जुगाड़ लगा के कपड़े जो है सुखाने पड़ रहे हैं। वो तो ऊपर जो हमारा मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेकंड स्टोरी का, तो उधर हॉल पे स्पेस था, तो मैंने उस स्पेस पे जो मतलब काम वाले भैया हैं उन लोगों को बोला कि आप लोग पूरी रस्सियाँ जो है बांध दो, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो सूखते नहीं हैं। फिर वो कहाँ रखें, मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि कहाँ, और छत में अगर डालो तो इस समय हालांकि बारिश बंद हो चुकी थी, बट अगर मैं डाल देती तो कुछ पता नहीं है। फिर थोड़ी देर में छोटे बच्चे के साथ कहाँ भागो, इतने ऊपर जाओ आओ, बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अपनी भी अब उसके भी स्कूल चालू हो गए हैं, दादी ऑफिस चली गई हैं, हस्बैंड चेन्नई रहते हैं। तो इस हाल में अकेले बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ऐसे टेम्प्रेरी, मैंने कुछ तो हवा लगे ऐसे करके यहाँ पर जो है ऊपर अपने सेकेंड स्टोरी में हॉल पर जो है वो रस्सी बंधवाई। ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है कि अगर अभी इस समय क्या था कि जो मेरी छोटी बेटी है वो सो रखी थी नीचे। ठीक है। अब लगा लो एक कान तो मतलब नीचे ही था, मतलब सीढ़ियों के, मतलब जहाँ मैं ऊपर हूँ इसके नीचे खाली सीढ़ियाँ हैं, फिर हमारा अपना वाला जो इस समय हम रहते हैं वहाँ पर है। तो मेरे पूरे एक कान मतलब नीचे की हो रही थे, कहीं आवाज़ ना आ जाए, होता है ना छोटे बच्चों के साथ, कहीं कहीं चिल्लाना शुरू ना कर दे। तो लेकिन चलो लकीली ऐसा रहा कि वो सोई थी तो नहीं उठी। करीबन मुझे आधा घंटा लग गया था इस तरह के सेटअप करने में, क्योंकि रस्सियाँ बंधवाना, फिर सारे कपड़े डालना है ना, थोड़ा हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। और कपड़े तो बहुत ही सारे थे, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश है। तो 2 बार की मशीन जो है वो इकट्ठी हो गई थी, तो बैक टू बैक 2 बार चली, तो उस हिसाब से कपड़े भी थे। और ये कुछ मैंने बाहर की बालकनी में भी रस्सियाँ बंधवाई, और मैं कहा चलो थोड़ा बहुत बालकनी में कपड़े डाल देते हैं, जो हमारे मतलब मेन कपड़े रहते हैं ना, अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह, छोटे बच्चे के निक्कर वगैरह। तो मैंने बाहर डलवाया। मैं थोड़ा ये अंदर वाले कपड़े अगर उठा भी दूँगी तो बाहर के कपड़े एटलीस्ट टंगे रहेंगे और बाहर अच्छी हवा लगेगी। ये थोड़ा मतलब आसपास का इस तरह का व्यू है। पहाड़ों का व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है सच में, पर थोड़ी सी धूप की दिक्कत हो रही है। बाकी तो व्यूज़ तो देखो इतनी मतलब इतना मस्त लगता है ना देखने में, सच में ऐसे ही नहीं आते हैं लाखों लोग। अब इसके बाद फटाफट से मैं नीचे गई और मैं नीचे जाके अपने लिए जो है 2 रोटियां बनाई, क्योंकि अब पता क्या होता है, ब्रेस्ट फीड में भूख हमें लगती है, ज़्यादा ही लगती है, नो डाउट। क्योंकि अभी हालांकि मेरी बेटी 1 साल की हो गई है, लेकिन ब्रेस्ट फीड तो अभी कंटिन्यू चालू ही है। तो चाहे वो ऊपर का कुछ भी खा ले, लेकिन बच्चों को दूध चाहिए ही होता है। तो मैंने 2 रोटी बनाई और उसके बाद परात थोड़ी भिगाने रख दी। थोड़ा मैंने कहा चलो परात धो लेते हैं, क्योंकि फिर वो साइड से वरना आटा लगते रहता है उसमें ना। तो वो उसको मैंने थोड़ा पानी भिगा दी। और इससे सुबह के चाय के बर्तन मेरे पेंडिंग थे, इकट्ठे सारे काम होते नहीं है। तो ऐसा है कि जो काम छूट रहा है उसे छोड़ दो, और जब बच्चा सो जाए, टाइम मिले, उस समय उसको निपटा दो। इसी तरह से करना पड़ता है अकेले में तो काम। अगर हैंड टू हैंड काम तो बहुत मुश्किल ही हो पाता है, स्पेशली छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो पाता है कि भैया हैंड टू हैंड हो ही नहीं सकता काम। तो कामों को छोड़ते जाओ और जैसे जैसे टाइम मिले निपटाते जाओ। तो यहाँ मैंने दाल भी रख दी थी, क्योंकि अवनी स्कूल से आती है। हालांकि बच्चों का तो आपको पता ही है, खाना पीना कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी ऑप्शन थोड़ा रखना ही पड़ता है तैयार। तो दाल मैंने बना ली थी। मैंने कहा क्या पता उसका मूड हो जाए और 1 कटोरा दाल वो पी ले, मतलब ठीक है। समटाइम्स दाल रोटी खा लेती है। तो बस यहाँ इसको बना के मैंने फिर अपनी 2 रोटी अपनी खाई, दाल बन चुकी थी। बस 2 रोटी खाने के बाद मुझे पता था अब अवनी की बस आने वाली है, अवनी अभी आ जाएगी। तब तक छुटकी भी उठ गई थी। ठीक है, अवनी भी पहुँच गई। अवनी आज बोली मम्मा मुझे क्लास मॉनिटर बना दिया है, तो बहुत ज़्यादा खुश थी वो आज, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई तब। ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास मॉनिटर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब इसको संभाल कर रखना है सेकेंड मंडे तक। अच्छा, ओ मेरे बच्चा मॉनिटर बन गया, मेरा बेबी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अवनी को चेंज करवा के लंच भी करवाना है। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।